शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सीपरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र जैन, और देवेंद्र जैन ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को बाकायदा एक पत्र लिखा है और इस पत्र की पूरी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि सीपरी के अंदर जो एसडीएम है उमेश कुमार कौरव, उनसे कुछ भी गलत काम कराए जा सकते हैं। वे एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपों के एवज में तमाम सारे दस्तावेज भी लगाए हैं। मुख्य सचिव को पत्र लिख के इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसे एसडीएम हैं जिनका नाम उमेश कुमार कौरव है, इनसे आप कुछ भी गलत काम करा सकते हो, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार करना है। 3 उदाहरण भी उन्होंने भेजे हैं इस पत्र के साथ। पहला उदाहरण भेजा है कि 100 बीघा जो वहाँ का तालाब है उसे असिंचित मानकर उन्होंने जो नामांतरण है वो कर दिया। असिंचित तालाब असिंचित कैसे हो सकता है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दूसरा, वहाँ सुरबाया करके जो क्षेत्र है वहाँ 1500 एकड़ जमीन सीलिंग की है, उसका भी नामांतरण किया है। और ऐसे कई उदाहरण भेजे हैं। देवेंद्र जैन ने जैसे ही चीफ सेक्रेटरी को 7 तारीख को ये चिट्ठी भेजी है उन्होंने, और इस चिट्ठी के तत्काल बाद जो सीपरी के कलेक्टर हैं रविंद्र चौधरी, उन्होंने उमेश कौरव को एसडीएम पद से हटा दिया है। कार्रवाई कुछ नहीं की है। इसके बाद में देवेंद्र जैन का कहना है कि क्या किसी भ्रष्ट अधिकारी को उसके पद से हटाना कोई सजा है? उसने जो भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने जो गलत काम किए हैं, जिसके प्रमाण उन्होंने न केवल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे हैं, ग्वालियर आयुक्त को भेजे हैं, ग्वालियर के जो प्रभारी एसीएस हैं उनको भेजे हैं, तमाम जगह मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के आयुक्त को भेजे हैं, पीएस राजस्व को भेजे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें तमाम सारी जगह पर उन्होंने ये शिकायतें भेजी हैं। देवेंद्र जैन का यही कहना है कि क्यों नहीं इनके खिलाफ जो है ना, ये जो शिकायतें मैंने की हैं इसकी जांच करके इन्हें सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है, हटाई क्यों गया है। केवल हटाना सज़ा नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय बाद मैं ये देख रहा हूँ कि विधायक ने इतना तीखा पत्र लिखा है एसडीएम के बारे में, और एसडीएम पर जो आरोप लगाए हैं उसके दस्तावेज भी भेजे हैं। अब विधायक इस बात से भी दुखी हैं कि आपने एसडीएम को हटा तो दिया, लेकिन क्या ये सज़ा है? क्या उनके ये तमाम सारी जानकारी दी है उसकी कोई जांच होगी? जांच के बाद क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी निष्कासन की या बर्खास्त करने की? ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। और ये भी कहा है कि गुना और सीपरी के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे विधायक जी की बात हुई है और सांसद ने कहा है कि हमें भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस रखना चाहिए। मैं आपको सुनवाता हूं किस तरह पहली बार मैंने देखा है देवेंद्र जैन को इतना नाराज। वे खुद व्यवसायी हैं, बड़े शालीन विधायक हैं, लेकिन पहली बार उनको गुस्से में देख रहा हूं और किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की पूरी सीरीज, कहना ये काला चिट्ठा उन्होंने खोल के रखा है। सुनिए देवेंद्र जैन साहब को उनका क्या कहना है। सुरबाई की 1500 बीघा जमीन जी, जिसमें तालाब है, फॉरेस्ट लैंड भी है, मंदिर भी है, शमशान भी है, उसकी सबकी रजिस्ट्री हुई और हमारे एसडीएम महोदय ने उसके नामांतरण गलत तरीके से किए, असिंचित भूमि मानकर। इनने अपने कार्यकाल में पिछले 3 महीने 4 महीने में जितने डिसीजन किए हैं जमीनों के बारे में जी, लंबे भ्रष्टाचार की बदबू इनके फैसलों में शुद्ध रूप से आ रही है। तो मैंने महाराज साहब को बताया जी, हमारे सांसद महाराज साहब चाहते हैं कि सीपरी भ्रष्टाचार विहीन रहना चाहिए जी। मैंने कहा भ्रष्टाचार विहीन माने 0 तो नहीं कर सकते अपन कोशिश करें कि कम से कम जी स्कूल आए जी जी। तो मैंने बताया एसडीएम के कारनामे, इतना बड़ा इनका काला चिट्ठा है, पूरा फुलंदा है। ये अपने चीफ सेक्रेटरी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिस समय डॉक्यूमेंट हैं जी जी जी, ट्रांसफर करना कोई दंड नहीं जी। इनने जो पाप किए हैं भ्रष्टाचार रूपी जी, जो कुकृत्य किए हैं जी जी, उनकी सजा तो इन प्रकरणों की जांच के बाद मिलेगी।
आपने देखा देवेंद्र जैन साहब खुलकर कह रहे हैं कि ये जो आपने पद से हटाया है एसडीएम को, ये हटाना सजा नहीं है। बाकायदा जो तथ्य उन्होंने दिए हैं, जो काला चिट्ठा उन्होंने दिया है, उसकी जांच होना चाहिए। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यदि जांच हुई तो कौरव जी के तमाम सारे और काले चिट्ठे सामने आ सकते हैं। यद्यपि हमने कोशिश की कौरव जी का पक्ष लेने की, वो हमें नहीं मिल पाए, बात नहीं हो पाई, संपर्क नहीं हो पाया। यदि वे भी अपना कोई पक्ष रखना चाहेंगे तो मैं वो बड़े प्रमुखता से दिखाऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरह भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है, एक एसडीएम कि एक डिप्टी कलेक्टर का पद है, इस पद पर बैठे हुए लोग कुछ भी काम करा लो, इनसे पैसा दो और कुछ भी, जमीनों को लेकर जिस तरह से ये दंड फंद कर रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है और राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।